ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। छठा पॉइंट है, आशाएं तो हरेक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती है जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। अभी क्या करना है? कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वह भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ यह संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हो, इसका भी राज है। बाबा कहते हैं, आशाएं तो हरेक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। बाबा क्या कहते हैं? बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। ये महावाक्य बहुत बड़ा है। वतन में किसकी याद पहुंचती है? जिनके संकल्प शुद्ध हैं। अगर संकल्प दुनियावी हैं, दुनिया की चीजों के हैं, तो वतन में यह बातें पहुंच नहीं सकती। वतन में संपूर्ण पवित्रता है। आप अगर अपवित्रता की बातें सोच रहे हो, अपवित्रता किसे कहते हैं? इस दुनिया की बातों को। इस दुनिया की जो भी बातें हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो भी है, उसकी जो भी चर्चा है, वो सब अपवित्रता में आ जाती है। ऐसी बातें, ऐसी आत्माएं, उनकी बुद्धि, उनके संकल्प वतन तक नहीं पहुंच सकते। वतन में सिर्फ शुद्ध संकल्प पहुंचते हैं। यह समझ की बात है। हर बच्चा वतन में पहुंचना चाहता है, बाप से बात करना चाहता है सूक्ष्म रूप में। लेकिन अपने को चेक करें, अगर बाप ने यह बात आपको दे दी, यह वरदान आपको दे दिया कि कल से आप बाप से सूक्ष्म रीति बात कर सकते हो, तो आप कौन सी बातें करेंगे? चेक करना। बाप ने यह वरदान दिया कि कल से आप वतन में पहुंच सकते हो बाप से मिलने के लिए, तो क्या मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे? अपने को चेक करना। इस दुनिया में लौकिक रीति बड़ा सबको बनना है, पर बड़ा बन के करेंगे क्या? क्या उत्तर है आपके पास? अगर उत्तर है तो बड़ा बनेंगे। आपको हर चीज को प्राप्त करना है इस दुनिया में, लेकिन उस चीज को प्राप्त करके करेंगे क्या? इसका उत्तर अगर आपके पास है तो वह चीज आपको मिल जाएगी। ये दुनिया का रूल है, इस विश्व का, यूनिवर्स का रूल है।
आप जो पाना चाहते हो वो पाने के बाद आप उसका करेंगे क्या, इसका अगर उत्तर आपके पास है तो वो चीज आपको मिल जाएगी। जिसके पास उत्तर नहीं है कि उस चीज का हम करें क्या, उसको वह चीज नहीं मिल सकती। बस ऐसे ही मन हुआ, दूसरों ने पाई है इसलिए हम भी चाहते हैं, कभी नहीं मिल सकती। दूसरों के पास है इसलिए हमें भी चाहिए, कभी नहीं मिल सकती। इस दुनिया की बात है। वो इंजीनियर बन रहे हैं इसलिए हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बन गए इसलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। पर अगर आप इंजीनियर बनने के बाद करना क्या चाहते हैं ये पता नहीं है, डॉक्टर बनने के बाद आप करना क्या चाहते हैं ये पता नहीं है, तो आप बनकर भी नहीं बन सकते हैं। आपने सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है, आप बने नहीं हो, क्योंकि आपको पता नहीं था कि इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद करना क्या है। उसी प्रकार वतन में पहुंचने के बाद करना क्या है। अगर बाबा ने ये वरदान दे दिया है कि बच्चे जब चाहे मिलने संदेशियों की तरह तुम वतन में आ सकते हो, तो करना क्या है इस चीज का ये अगर पता नहीं है तो आपने पाके भी नहीं पाया। किसी को लगा सूक्ष्म में बाबा से बातें करें, लेकिन बातें करेंगे क्या ये अगर पता नहीं है तो लाख आप बातें करो, आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। संतुष्टि कब मिलती है? जब आपको पता होता है कि आप कर क्या रहे हो और उसका परिणाम क्या है, तब आपको संतुष्टि मिलती है। आपको दोनों भी चीजें पता नहीं है, अब संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे बाबा से मिलने मधुबन में बैठे हैं, लेकिन एक पता ही नहीं कि कहाँ बैठे हैं और दूसरा पता नहीं कि किसके सामने बैठे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो मिलके भी आप नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं थे। किसके सामने बैठे हैं, किससे मिल रहे हैं। फिर 1 घंटा नहीं, बाबा ने 24 घंटा भी मुरली चलाई, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको ये ध्यान ही नहीं है कि आप कहाँ बैठे हो और किसके सामने बैठे हो। और ऐसे 24 घंटा नहीं, पूरी आयु मुरलिया सुनी, पूरी आयु बाबा से मिले, आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप अवेयरनेस में ही नहीं थे। आप किससे मिल रहे हो और कहाँ मिल रहे हो। जो अवेयरनेस में होते हैं उनको मिलने का अनुभव होता है। आप भोजन कर रहे हो, लेकिन भोजन की अवेयरनेस में ही नहीं हो कि आप भोजन कर रहे हो। फिर कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, 9 स्टार वाला भी भोजन हो या 11 स्टार वाला भोजन हो, आपको उससे संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसलिए आपको जागृति में आना बहुत जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो और कहाँ हो। फिर आपको प्राप्तियां और संतुष्टि निश्चित रूप से मिलेगी। जिस भोजन में आप अवेयरनेस में हो, जागृति में हो, वो भोजन आपको संतुष्टि देता है। फिर भोजन जो भी हो, जिस कर्म में, जिस बोल में, जिस विचार में आप जागृत हो, वहां आपका कल्याण है, वहां आपको संतुष्टि है, वहां आपको सुख है। और जिसमें आप नहीं हो, जिन कर्मों में, वाणी में, विचारों में आप जागृति में नहीं हो, वो भले आपके कर्म कितने श्रेष्ठ हो, बोल कितने भी श्रेष्ठ हो, विचार कितने भी श्रेष्ठ हो, संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो शुद्ध बनना
माना अवेयरनेस में आना, जागरूक होना। और जब शुद्ध बनेंगे वतन में पहुंच जाएंगे, मिलन की अनुभूति होगी। बाप से जब बच्चे मिलते हैं वतन में ऊपर, ऐसे ही बच्चे मिल पाते हैं जिन्हें पता है किससे मिल रहे, कहाँ मिल रहे, तो क्या बात करनी है, क्या एक्शन करनी है, पता है उनको। इसलिए 1 मिनट में ऊपर से मिलके नीचे आ जाएंगे, लेकिन वो 1 मिनट उनको 1 घंटा, 1 साल जैसे इंटेंसिटी इसके बराबर लगेगा। 1 मिनट नहीं लगेगा उनको। तो अपने को शुद्ध बनाना चाहिए। जब अपने को शुद्ध बनाएंगे अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जो आप चाहते हो वो प्राप्ति अपने आप आपको मिल जाएंगी। आप जीवन में जिन बातों की इच्छाएं रखते हो, अपने को चेक करना, वो बातें, वो चीजें, उसकी शुद्धता और आपकी शुद्धता कितनी है। अगर इक्वालिटी में है, समानता में है, तो भी वो चीज आपको मिलेगी। और अगर आप ऊपर हो उससे, तो भी वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन उस चीज की शुद्धता और आपकी शुद्धता, इसमें अगर अंतर है, माना नीचे और ऊपर का, तो प्राप्ति आपको नहीं मिल सकती। वो चीजें, वो बातें, वो अनुभव आपको नहीं मिल सकते। अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए बाप से कौन मिल पाते हैं, आप समझ जाइए। बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। अगर आपके संकल्प शुद्ध हैं तो संकल्प सीधा वतन में पहुंच जाते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं वतन में। और बाबा भी उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर संकल्प दुनियावी है, मुश्किल है। संकल्प रखिए स्व कल्याण का, वतन में पहुंचेगा। संकल्प रखिए विश्व कल्याण का, वतन में पहुंच जाएगा। इन दो बातों को छोड़कर जो भी संकल्प है वह वतन में नहीं पहुंचते, क्योंकि वतन इस दुनिया के संकल्पों के लिए नहीं बना हुआ है। वतन बना है स्व कल्याण और विश्व कल्याण के लिए। और वही बातें वहां चर्चा की जाती है बाबा के साथ। अभी क्या करना है, कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी है, वह भी पहुंचते हैं। बहुत सारे बच्चों के संकल्प भी पहुंचते हैं, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना है, ये घर बनाना है, वो घर बनाना है, दुनियावी संकल्प। बाबा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता उसको, वो सब ड्रामा अनुसार होगा। एक समझ है कि किसके पास, किसके साथ बैठने के बाद क्या बात करनी है। क्या प्रेसिडेंट आपको एक फ्लैट नहीं दे सकता? आपको एक फैक्ट्री खोल के नहीं दे सकता? आपको दुनिया की सारी चीजें नहीं दे सकता? विचार करो। तो ये बातें प्रेसिडेंट के साथ चर्चा करना शोभा देगा क्या? अगर वो बिना पूछे, बिना बोले हमें दे रहा है सारी बातें, तो ये बातें प्रेसिडेंट के साथ चर्चा करना शोभा देगा क्या? चेक कर। तो क्या बातें करनी चाहिए प्रेसिडेंट के साथ? प्रेसिडेंट के साथ परिवार की बातें करो। परिवार माना खुद की बातें, आप खुद एक हो, पर्सनल बातें करो।
उसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं करो। हमेशा याद रखिए, कंप्लेंट इस दुनिया के ही होते हैं कि खाना ठीक नहीं था, कपड़े ठीक नहीं थे, घर ठीक नहीं था, जर्नी ठीक नहीं थी। कभी ऐसे कंप्लेंट किया है कि हमारा योग ठीक नहीं लगता, मुरली 10 बार नहीं होती बाबा, क्या करें, हमारी स्थिति नहीं बन पा रही है? कभी ऐसे कंप्लेंट किए? हमसे विश्व कल्याण की सेवा नहीं हो पा रही है, कभी ऐसे कंप्लेंट किए? नहीं। चेक करना, कंप्लेंट सिर्फ इस दुनिया के होते हैं। इसलिए कंप्लेंट की चर्चा नहीं करो प्रेसिडेंट के साथ, सब दे देगा इस दुनिया का। पर्सनल चर्चा करो। अभी जो बातें सुनी, मुरली, योग, स्थिति, विश्व कल्याण, ये पर्सनल बातें, ये आपकी बातें हैं, ये पर्सनल है। ये चर्चा करनी चाहिए। मेरा हाथ पैर ठीक नहीं है, मुझे पेट दर्द हो रहा है, प्रेसिडेंट कहेगा डॉक्टर के पास जाओ, उसके लिए इलाज है। ये क्यों चर्चा मुझसे कर रहे हो? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा ऐसी कोई चर्चा मुझसे करो जिससे तुम भरपूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ जाए, तुम दूसरों को खुशियां दे सको खुश रह के। ऐसी चर्चा मेरे साथ करो। ये समझ की बात है। तो दुनियावी बातें बाबा से नहीं करनी चाहिए, वो सब बाबा दे देगा, शोभा नहीं देगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के साथ आप एक समोसे की, एक चाय पानी की बात करो, शोभा नहीं देगा। जैसे कृष्ण के घर जाके सुदामा को शोभा नहीं देता ये बात करे कि मुझे घर नहीं है, मेरे घर में जितने बच्चे हैं, परिवार वाले, उनको वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, ये शोभा नहीं देगा। ये सुदामा को पता था, इसलिए सुदामा ने न मन में लाया न वाणी में लाया, वो बस मिला कि मित्र कैसे हो, बहुत दिन के बाद आपकी याद आई, आपसे मिलने आए, ये 2 मुट्ठी चावल लेके आए, बस आपसे मिलना था और कुछ नहीं था। सुदामा ने यह भी अपेक्षा नहीं की कि वहां मेरे चरण धोए जाएंगे, मेरी एक राजा के जैसी व्यवस्था की जाएगी, सारी व्यवस्था कृष्ण जैसे रहता है वैसे मेरी व्यवस्था होगी जब तक मैं वहां हूं। ये भी उसने आशा नहीं रखी थी, बस अपने मित्र से मिलने गया था, वो राजाधिराज से मिलने नहीं गया था। इस बात को बुद्धि में पक्का करो। सुदामा राजाधिराज, महाराज या महाराजा से मिलने नहीं गया था, वो गया था अपने मित्र से मिलने। इसलिए जब भी आप बाबा से मिलते हो, निराकार रूप में, आकार रूप में, जिस भी रूप में, आप किस रूप में मिलते हो चेक करो। जिस रूप में आप मिलते हो वही आपकी बातें होती हैं, वही आपके विचार होते हैं। सिर्फ मित्र से मिलने सुदामा गया, इसलिए उसने अपना बिजनेस और नौकरी चर्चा में नहीं लाई। एक मित्र का रिलेशन है, तो कैसे हो, कैसे चल रहा है सब, तबीयत कैसी है, परिवार कैसा है, मित्र की ही चर्चा, उतनी ही बातें हुई। उससे क्या हुआ? श्री कृष्ण भी भरपूर हुए, सुदामा भी भरपूर हुआ। अभी विचार आएगा कि श्री कृष्ण किस रीति से भरपूर हुए, कि बहुत दिन के बाद मेरा मित्र मुझे मिलने आया है और उसने मित्रता की बातें की हैं। भले मैं महाराजा हूं, लेकिन मेरा कोई मित्र नहीं है अभी। मेरा मित्र मुझसे मिलने आया, उसने मित्रता की बातें की, इससे श्री कृष्ण भरपूर हुए, क्योंकि मित्रता की बातें हुई।
उस रिश्ते का भी उनको सुख मिला कि मेरा कोई मित्र भी है जिसका और मेरा नाम अमर हो जाएगा इस दुनिया में, ये मित्रता अमर हो जाएगी। इस रूप से श्री कृष्ण भी भरपूर हुए। सुदामा तो हो ही गया हर रूप से, मित्रता की भी रूप से, तन मन धन हर रूप से श्री कृष्ण ने भरपूर किया, लेकिन खुद श्री कृष्ण भी हुए। ये समझ है। तो जब मिलते हैं तो किस रीति मिलते हैं? तो बाबा से दुनियावी बातें नहीं पूछी जाती। जो रिश्ता है उस रिश्ते की बातें पूछी जाती है। ये समझ है। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ यह संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हो, इसका भी राज है। क्यों कहाँ गया था, इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो बच्चों से क्या किया जाता है, वह चीज उनकी आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है कि यह है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। अभी यह क्या कहेंगे? बाबा ने झूठ कहा, सच कहा, क्या कहेंगे? या बाबा ने युक्ति कही? सीधी बात बाबा ने कही। जब बच्चे किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं तो बाबा कहते हैं ये बात है ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही बाबा खत्म कर देता है, क्योंकि बच्चों का नुकसान हो रहा होता है। बच्चे अगर नियम मर्यादा में चले तो सब ठीक है। समझ सको तो समझो। बच्चे अगर नियम मर्यादाएं तोड़े तो कुछ भी ठीक नहीं है। नियम कहाँ लगाने पड़ते हैं? जहां नियम से बाहर लोग चले जाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, खुद परेशान होते हैं, वहां नियम लगाने पड़ते हैं। जहां सब ठीक ठाक चल रहे हैं वहां किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। सतयुग में कोई नियम नहीं है, सबको बुद्धि है कैसे चलना है। सतयुग में कर्मों का ज्ञान नहीं सिखाया जाता, क्योंकि सबको पता है कैसे चलना है। वहां कोई नियम नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा इतनी कंप्लीट है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नियम कलयुग में लगे हैं। एक तो आत्मा इनकम्प्लीट हो चुकी है, खाली हो गई सारी गुण शक्तियां, इसलिए यहां नियम लगा है। इसलिए बाबा जो कहता है, बाबा की किसी भी बात को आप सीधा सीधा नहीं ले सकते। प्रश्न एक ही होता है 10 बच्चों का, लेकिन जवाब 10 होते हैं 10 बच्चों के लिए। एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर नहीं मिलेगा आपको बाबा से। जैसी आत्मा, आत्मा में भी जैसी इंटेंसिटी, जैसा भाव, वैसे उत्तर मिलेंगे। किसी को खेल पाल पसंद है तो बाबा उनको उसी में मनोरंजन करता रहेगा। हाँ हाँ ये है वो है,
ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छे बच्चे। पर किसी और को कुछ और कहेगा। जब दूसरा बच्चा पहले बच्चे को सुनाएगा, बाबा ने तो ये कहा, और पहला बच्चा फिर प्रश्न पूछने आएगा बाबा के पास, बाबा आपने ऐसे ऐसे कहा। ऐसे कहा क्या? हाँ, उनको बस समझाने के लिए कहा होगा। अगर आप सत्य जानना चाहते हो तो बाबा भी सत्य बताने के लिए रेडी है, लेकिन सत्य के ऊपर सवाल मत उठाओ, ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो बाबा सत्य बताएगा। बाबा को जब पता है कि सत्य के ऊपर सवाल उठेंगे तो बाबा युक्ति बताता है, सत्य नहीं बताता। इसीलिए तो बाबा को कहना पड़ा, बच्चे आत्मा अंगुष्ठ मिसल है, फिर बिंदी है, फिर सितारा है। क्यों नहीं कहा पहले ही कि सितारा है? क्योंकि बच्चे सवाल उठाएंगे, ये बाबा जानता था, इसलिए अंगुष्ठा बनाया। तो बाबा ने झूठ बोला या युक्ति बताई, आप विचार करना इस बात के ऊपर कि बाबा भी झूठ बोल सकता है या युक्ति युक्त बच्चों को आंसर देता है। विचार करना कभी। जब भी आप बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं तो बच्चों की स्थिति देखकर बाबा जवाब देता है। अभी बच्चों को सूक्ष्मवतन की चटक लग गई, बाबा ने कहा सूक्ष्मवतन है ही नहीं। बाप नीचे बैठा है साकार आकार निराकार रूप में, और बच्चे वतन की ओर भाग रहे। बाबा ने कहा बच्चे सूक्ष्म वतन है ही नहीं, बात खत्म कर दी। क्योंकि वतन में जाकर करेंगे क्या? खेल पाल ही तो करेंगे। क्या वहां जाके बाबा को याद करेंगे? नहीं करेंगे। योग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मा समझ के बाप को याद करना। इस बात को छोड़कर जिन भी बातों में आप एक्सेस चले जाते हो, बाबा युक्ति युक्त वहां से आपको हटा देता है। इसलिए बाबा के पास सारे सवालों के जवाब हैं। बस जवाब सुनने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। फिर बाबा के जवाब के ऊपर सवाल नहीं उठाना और बाबा के जवाब का एक्सप्लेनेशन नहीं मांगना, तो बाबा आपको सीधा जवाब देगा। जिनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, जो सवाल उठाते हैं, उनको बाबा कभी भी सीधा जवाब नहीं देता। इस बात को बुद्धि में पक्का याद रखना। उनको चलाता रहता है। सतयुग आया कि आया। जिन बच्चों को पता है 100 साल का संगम युग है, संगम युग खत्म होने के बगैर सतयुग आएगा नहीं, वो सवाल ही नहीं पूछेंगे सतयुग कब आएगा। सवाल पूछेंगे तो बाप कहेगा सतयुग आया कि आया। अभी सीधी समझ है, 100 साल का संगम है। अगर 100 साल का संगम है तो हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और सवाल पूछ रहे तो बाबा भी ऐसे जवाब दे रहा है। कार्य हुआ ही पड़ा है, लेकिन होगा तभी जब ड्रामा में नूंद है। अपने समय अनुसार क्यों सवाल पूछ रहे? जैसा सवाल होता है वैसे बाप का जवाब होता है, हमेशा याद रखिए। फिर ये नहीं कहना कि बाबा आपने 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल पहले ये कहा था, अभी आप ये कह रहे हो। क्योंकि उस समय आपकी ताकत नहीं थी उस चीज को धारण करने की, डाइजेस्ट करने की। इसलिए बाबा ने वो बात कही ताकि आपका मूड ठीक रहे, आपकी स्थिति ठीक रहे, आप खुश रहो। अपने को चेक करो। इसलिए बाबा ऐसे करता है कि सूक्ष्मवतन है ही नहीं, बुद्धि से हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन बच्चे कहते हैं बाबा ने ऐसे कैसे कहा, बाबा ने पहले ऐसे कहा, अभी बाबा ऐसे कह रहा है, बाबा ऐसे कैसे कह सकता है? ये सवाल उठाने वाले आप कौन हो कि बाबा ऐसे कैसे कह सकता है? आपको ये अधिकार किसने दिया? बाबा ने झूठ भी बोल दिया,
लेकिन उसके झूठ के ऊपर भी सवाल उठाने वाले आप कौन हो? आपको यह अधिकार किसने दिया है कि बाबा पहले आपने ऐसे कहा, अभी आप ऐसे कह रहे हो? जिसको पता है कि वो कौन है, वो उसकी किसी भी बात पर सवाल नहीं उठाएंगे कि उसने क्या किया, क्या कहा, क्या सोचा। कभी सवाल नहीं उठाएंगे उसकी वृत्ति क्या है। जिनको पता है वो कौन है। अपने को चेक करो, आप कौन हो, फिर सवाल उठाओ। प्रेसिडेंट ने कोई निर्णय लिया है, आप कहाँ जानते हो वो निर्णय क्यों लिया है? आप तो बस एक गांव में, एक घर में, एक परिवार के एक सदस्य हो, और प्रेसिडेंट पूरी देश को संभाल रहा है। और उसने जो बात कही वो क्यों कही आप नहीं जानते। इसलिए जैसे बच्चे वैसे बाप। तो अपने को चेक करो, आप कैसे हो। लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है, जैसे सूक्ष्मोतन छिपाया, तो वह चीज खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की। तो यह भी युक्ति की। बाबा बच्चों को छुड़ा रहा है। बच्चे अगर बैलेंस में रहते हैं, ना अटैच रहेंगे ना डिटैच रहेंगे, अगर बैलेंस में रहेंगे तो बाप को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बच्चे इस प्रकार से अटैच है कि बाप को कुछ बातें बताकर उनको डिटैच करने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे अटैच हैं। फिर वस्त्र हो, खान पान हो, हर एक बात हो, बच्चे अटैच हो चुके हैं उससे। तो अपने को चेक करो, बाप आपके जीवन में क्या कर रहा है। ये ज्ञान देकर, योग कराकर आपको बैलेंस में ला रहा है। न इस छोर में जाओ न उस छोर में जाओ। इस छोर में गृहस्थी बैठे हैं, उस छोर में सन्यासी बैठे हैं, आपको बीच में आना है। न गृहस्थी बनो न सन्यासी बनो, बीच में आ जाओ, समानता में आ जाओ, बैलेंस में आ जाओ। वहां से आप जीवन जी सकते हो। सन्यासी बनेंगे तो गृहस्थी जीवन की ओर खींच होगी, और गृहस्थी में वैराग्य आएगा तो सन्यासी जीवन की ओर खींच होगी। लेकिन बैलेंस में चलेंगे तो सुख में चलेंगे। इसलिए बाबा युक्तियां करता है बच्चों के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए। बाप जो भी कर रहा है वो बच्चों की उन्नति के लिए कर रहा है। हमेशा बच्चे इस बात को बुद्धि में पक्का करके रखें। बाप को अपनी उन्नति तो नहीं करनी है। अपनी उन्नति क्या करे बाप? बाप बच्चों के लिए ही कर रहा है। हर घड़ी हर सेकंड बच्चों के लिए कर रहा है। बच्चे बस इस बात को ध्यान में रखें कि बाप हमारे लिए क्या कर रहा है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, और सदा इस समझ में रहना कि बाप आपके लिए क्या कर रहा है। अच्छा, ओम शांति।